हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं गॉडेस लक्ष्मी आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं आपके फ्यूचर में, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू योर पर्सनल ग्रोथ, करियर। आइए देखते हैं। कलेक्टिव्स अगर मैं बात करूं तो आपके टैरोट कार्ड रीडिंग के बिगनिंग में ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो आप देखेंगे कि नवंबर मंथ से ही आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ये चेंजेस आपके फॉर्च्यून को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अगर बहुत टाइम से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेटेड टू करियर और ऑन पर्सनल फ्रंट, वो आपको रिजोल्व होते हुए यहाँ पे दिखेंगी। तो गॉडेस लक्ष्मी को प्रे करें। एंड अगर आपकी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है तो डेली श्री सूक्त का भी आप पाठ कर सकते हैं। वो भी मनी को मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल है एंड आपको गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी के साथ भी वो कनेक्ट करने में हेल्पफुल होगा। आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करें, रिफ्लेक्ट करें। अपने सॉलिट्यूड के अंदर आपको रहने की ज़रूरत है। इस टाइम आप लोगों से ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं। आप अपने साथ वक्त को ज़्यादा स्पेंड करना चाहेंगे, अपने साथ आपको रहना अच्छा लगेगा। अगर पास्ट कुछ मंथ से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लोग आपको बिना वजह गुस्सा दिला रहे थे या फिर आप चिड़चिड़ा फील कर रहे थे या बहुत ही ज़्यादा आप टेंशन में थे, तो आप उन सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे ओवरकम कर पाएंगे। आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड आया दैट इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत इंडिपेंडेंट होने वाले हैं लाइफ में। आप ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बहुत अनबाइस्ड हों, जो कि जैसा है उसको वैसा ही बताने में बिलीव करते होंगे। आपने जितने भी अभी तक पास्ट में जितना भी हार्ड वर्क किया है, जितनी भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ली है, उस सब का जो रिजल्ट है, पॉजिटिव आउटकम है, वो आपको अपने फ्यूचर में दिखने वाला है। अगर किसी तरह की आप नेगेटिविटी में थे, आपने खुद पे ही कुछ सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, तो आप उनको लेट गो कर रहे हैं। आपको यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि अपनी जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है उनसे बाहर निकलें। आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर करेज आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखने वाले हो एंड आप बहुत सारे सोशल इवेंट्स भी, गैदरिंग्स में भी जा सकते हो, अटेंड कर सकते हो। काफ़ी डिटरमाइंड आप दिख रहे हो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर कहीं ना कहीं किसी तरह का आपका एक पॉवर्टी वाला माइंडसेट था या पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में थे, मनी से रिलेटेड इश्यूज थे, लैक माइंडसेट में आप थे, उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। आपके आसपास हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे कंपटीशन रखते हों और आपको बिना वजह के टेंशन देते हों। आप इन सब चीज़ों को एंड करके एक न्यू जर्नी पे जाने वाले हो। आपको किसी तरह का सडन फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलेगा, किसी तरह का ऑफ़र, कोई मनी, कोई एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस आपको इस टाइम में मिल सकती है। तो आपकी जो मनी है वो मुझे यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। सैटर्न दिखाता है कि हार्ड वर्क आपको काफ़ी कराता है सैटर्न अप टू 35-40 ऑफ एज एंड आफ्टर दैट आपको वो ग्रोथ देना शुरू करता है। तो ये सैटर्न की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। तो अगर आपको हार्ड वर्क आपने पास्ट में किया है तो उसके फ्रूट्स आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। इस मनी की वजह से आपको जो लोग पसंद नहीं करते थे या कहीं ना कहीं आपको उतनी वैल्यू नहीं करते थे, आप सडनली देखेंगे कि लोग आपको वैल्यू करने लगेंगे। आप वापस अपनी अथॉरिटी में आ रहे हैं। आप एक एम्परर हैं। आप यहाँ पे कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। तो अपने आप को एक लैक माइंड सेट में आपको नहीं रखना है। अपनी डिफ़िकल्ट टाइम में भी अपने हायर पर्पस को आपको यहाँ पे याद रखने के लिए गॉडेस लक्ष्मी बता रही हैं।
आप इस टाइम में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत पीक पे रहेगी। तो कोशिश कीजिए दिवाली वाले दिन गॉडेस लक्ष्मी को प्रे करते हुए जो भी आप अपनी लाइफ में एनर्जी लाना चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करें, माँ को प्रे करें एंड उस ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन को आप देखेंगे अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए। आप लोग, बहुत सारे लोग स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करने वाले हैं, कुछ नया आप सीखने वाले हैं, कोई नया कोर्स आप कर सकते हैं, कहीं पर स्टडी करने आप जा सकते हैं। कुछ लोग आप में से रीलोकेशन का भी सोच रहे हैं। ये रीलोकेशन विद इन कंट्री या अब्रोड के लिए भी हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अपने वीज़ा का वेट कर रहे हो, तो ये गुड न्यूज़ आपको इस टाइम में मिल सकती है। आप लोग रीलोकेट हो जाएंगे कहीं पर। और ये जो आपका रिलोकेशन हो रहा है ये मोस्टली मुझे दिख रहा है करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, किसी तरह की आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं अपने लिए ताकि अपने लाइफ में प्रोग्रेस को मैनिफेस्ट कर सकें। आपने हो सकता है पास्ट में कुछ इस तरह के डिसीजंस लिए हैं जिनको लेके आप काफ़ी हताश महसूस करते हैं, आपको बहुत बुरा लगता है कि मैंने ऐसे डिसीजंस क्यों लिए। तो यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी आपको बोल रही हैं कि एज अ ह्यूमन हमारे पास हमेशा ही दो ऑप्शन होते हैं। हम या तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं या सेकंड ऑप्शन के साथ जाते हैं। आपने जो भी मिस्टेक्स की है उनको भूल जाइए, उनसे सिर्फ सीखिए कि आपने उस गलती से क्या सीखा है और उसको रिपीट करने की आप वापस कोशिश ना करें। इस टाइम में हो सकता है आपको दो अपॉर्चुनिटीज़ भी एक साथ मिले। It could be in your relationship, it could be in your career, finances, take it how it resonate with you। लेकिन आप जिस भी ऑप्शन को चूज़ करेंगे उसमें आप काफ़ी ग्रो करेंगे। सन की एनर्जी यहाँ पे है काफ़ी प्रोमिनेंट। आप एक लीडर हैं। सन अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ काफ़ी लाइमलाइट में भी आने वाले हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर्स हैं तो आपके सब्सक्राइबर्स ग्रो करते हुए दिखेंगे। मेजर विक्ट्री आपके लिए मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज भी यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। मटेरियल हैप्पीनेस आपको यहाँ पे मिलेगी। सक्सेस, जिस भी एरिया में आप हैं, जिस भी एरिया में आपने लगातार मेहनत की है पिछले कुछ सालों में, उसमें अब आप सक्सेस देखना शुरू कर देंगे अपने लाइफ के अंदर। कुछ नंबर जो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं वो नंबर 10, नंबर 13, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 11, नंबर 19 काफ़ी प्रोमिनेंट है। एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे है। आप में से बहुत सारे लोगों के जो बर्थ चार्ट है उसमें मार्स काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है। मार्स आप लोगों का 8th हाउस में, 6th हाउस में, 12th हाउस में हो सकता है। अगेन आप में से बहुत सारे लोग लियो साइन के हो सकते हैं, एरीज साइन के हो सकते हैं, जेमिनाई साइन के हो सकते हैं, सैजिटेरियस साइन के हो सकते हैं, वर्गो साइन के हो सकते हैं। जुपिटर भी काफ़ी प्रोमिनेंट आप लोगों के बर्थ चार्ट में दिख रहा है। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ अबंडेंस। तो जुपिटर के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों की लाइफ में मैं देख सकती हूँ। आइए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे कौन सा क्रिस्टल आया है एंड कौन से मास्टर मिस्टिक आपके लिए मैनिफेस्ट हुए हैं। आपके लिए जो यहाँ पे क्रिस्टल आया है वो है प्रेनाइट। प्रेनाइट एक बहुत ब्यूटीफुल लाइट ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। आप इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। इस क्रिस्टल के साथ आप इस पूरे मंथ में, कमिंग मंथ में वर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और हैप्पीनेस और अबंडेंस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हैं। आपको बोला जा रहा है कि जितनी भी सफरिंग्स अभी तक आपकी लाइफ में रही हैं उन सबको रिलीज़ कीजिए, उनको पकड़ के आपको नहीं बैठना है। एक बुरा वक्त था वो बीत गया है, अब अच्छे वक्त की तरफ आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में सफरिंग्स रही है उनके रूट को उस पर फोकस कीजिए कि क्या वजह रही कि वो सफरिंग्स आपकी लाइफ में आई। क्या ऐसा तो नहीं था कि आपका जो एक थॉट पैटर्न है वो काफ़ी रिजिड है। तो आपको बोला जा रहा है कि न्यू थॉट पैटर्न्स के लिए अपने आप को ओपन रखें। आपको यहाँ पे ईमानदारी और
दूसरों के लिए प्यार, दोनों पे फोकस करने के लिए और काम करने के लिए बोला जा रहा है। लाइफ को लेके एक नया पर्सपेक्टिव बिल्ड करना चाहिए आपको, एंड अपने आप को हैप्पीनेस के लिए भी ओपन कीजिए। जब तक आप अपने आप को ओपन नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू मैनिफेस्ट। आपके लिए जो मिस्टेक यहाँ पे आए हैं वो है दलाई लामा। दलाई लामा को हम सब कैसे जानते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, बट स्टिल ही इज़ अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर। लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके अंदर वो सन वाली क्वालिटी है। उनके पास अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं भी है तो भी लाइक पीपल लव हिम। एंड उनके लिए जो उनकी मेन अबेंडेंस है वो उनकी स्पिरिचुअलिटी है, उनका जो माइंड सेट है वो अबेंडेंट है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में मटेरियलिज्म है नहीं है, मनी है नहीं है, आपका जो माइंड सेट है वो अबेंडेंट होना चाहिए। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि दलाई लामा के बारे में आप पढ़ें, उनकी बायोग्राफी आप पढ़ सकते हो या उनके बारे में आप सर्च कर सकते हो, उनकी लाइफ को आप स्टडी कीजिए एंड उनसे कुछ अच्छी बातें आप अपनी लाइफ में भी उतार सकते हैं। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कीजिए कि लाइफ में जो भी चीज़ें आपके पास आज के वक्त में हैं वो सारी इम्पर्मानेंट है, कुछ भी उसमें से टिकने वाला नहीं है। और हर एक उस चीज़ को जिसके साथ आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो वो सिर्फ एक सफरिंग का ही कोज है, उससे सिर्फ दुख ही लाइफ में आएगा। तो आप अपने आप को उस दुख के साथ क्यों जोड़ के रखना चाहते हैं? तो आपको यहाँ यूनिवर्स बोल रहे हैं, गॉडेस लक्ष्मी बोल रही हैं कि इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करो कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ दुख का ही कारण है, क्योंकि उसमें से कुछ भी चीज़ जो है बहुत टाइम तक नहीं रहेगी। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अपने आप को ओपन रखें एंड रिसेप्टिव रहिए अच्छी चीज़ों के लिए। अगर आपका माइंडसेट ये है कि मेरी लाइफ में कुछ भी जल्दी से अच्छा नहीं होता है, तो इस माइंडसेट को लेट गो करें और बोलें कि मेरे लिए बहुत नॉर्मल है हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना। अपने अंदर आपको पीस और कंपैशन लाने के लिए भी यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी बोल रही हैं, एंड आपको वो रिमाइंड कराना चाहती हैं इस रीडिंग के थ्रू कि आप लिबरेटेड हैं। आप यहाँ पे किसी भी चीज़ से बंधे हुए नहीं हैं। आपकी लाइफ की एक जर्नी है जिसे आपको कंप्लीट करना है। उस लाइफ की जर्नी के अंदर ही आपको बहुत चीज़ें अच्छी भी होंगी आपके साथ, बुरी भी होंगी आपके साथ, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान दिलाना है कि यहाँ पे अच्छा बुरा कुछ भी बहुत समय तक नहीं टिकता है। हर कुछ चीज़ इम्परमानेंट है, तो उसकी जो इम्परमानेंसी है लाइफ की, उसको समझें और अपने आप को लिबरेट कर दें। आपको गोल्ड, सिल्वर और वायलेट कलर काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे इन द कमिंग टाइम, तो इन कलर के साथ आप काम कर सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, वायलेट, आप इस तरह की कोई ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं या अपने क्लोथ्स में, अपने अटायर्स में इस कलर को आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये तीनों ही कलर ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाते हैं। तो जब भी आप इस एनर्जी में रहेंगे, इन कलर्स के साथ में काम करेंगे, तो आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको होते हुए भी दिखेगी। आप एफर्म भी कर सकते हैं, आई एम द गोल्ड एंड सिल्वर वायलेट फ्लेम। दैट्स ऑल कलेक्टिव्स। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे एंड माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे, आप सभी के अपने ड्रीम्स फुलफिल हों। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।